थोड़ी देर में लड़के वाले तुझे देखने आने वाले हैं। मैंने यहाँ बिस्तर पर 3 साड़ियाँ रख दी हैं। इनमें से जो तुझे सबसे सुंदर लगे वही पहन लेना। और हाँ, चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप पाउडर भी लगा लेना। अब तक 50 लड़के वाले तुझे देख चुके हैं, लेकिन बात नहीं बनी। अगर इस बार भी हाथ से मौका निकल गया तो मैं तुझे सबक जरूर सिखाऊंगी। तेरे मम्मी पापा तो इस दुनिया से चले गए और सारी जिम्मेदारी मेरे और तेरे भैया के सिर पर डाल गए। तेरी हर परेशानी का बोझ हम ही उठा रहे हैं। भाभी, आप पर और भैया पर बोझ बनना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यकीन मानिए, मैं कोशिश करती हूँ कि कोई परेशानी ना हो। मैं नहीं जानती कि भगवान ने मुझसे क्या गलती देखी जो मुझे इतना काला रंग दे दिया। मुझे अपने रंग से कोई परेशानी नहीं है भाभी, लेकिन लोगों को मेरे रंग से बहुत दिक्कत होती है। जैसे मेरा रंग मेरी सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाता है। मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। फिर भी न जाने क्यों मेरा दिल हर बार यही उम्मीद करता है कि शायद इस बार कोई मुझे जरूर पसंद कर लेगा। तेरा वही पालतू मन हर बार यही कहता है। पिछली बार भी तूने यही कहा था और तब भी तुझे किसी ने नहीं चुना। तेरे कारण अब तो मैं समाज में लोगों का सामना करने लायक नहीं रही हूँ। जब सब तुझे काली काली कहते हैं तब मेरा दिल करता है कि तू कहीं डूबकर मर क्यों नहीं जाती। कम से कम तेरे साथ साथ हमारी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाती और हमें भी लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ती। भाभी, भगवान की दी हुई ये जिंदगी बहुत कीमती होती है। कभी कभी बहुत तकलीफ होती है, मगर फिर भी मैं इस जिंदगी के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर आज नहीं तो कल कोई मुझे जरूर मेरी अच्छाइयों के लिए अपनाएगा। और माँ तो हमेशा कहती थी कि मैं आसमान के चांद जैसी दिखती हूँ, लेकिन सब मुझे नापसंद क्यों करते हैं ये मैं आज तक नहीं समझ पाई। फिर भी मुझे भरोसा है कि माँ ने जो कहा था वो सच था। मैं चांद जैसी ही हूँ, अपनी तरह चमकने वाली। हाँ, तेरी माँ ने चांद कहा था, लेकिन जानती है किस चांद की बात की थी? अमावस की रात का चांद, जो दिखता ही नहीं, बस अंधेरा ही अंधेरा। तेरी इसी काली सूरत ने तो सबका जीना हराम कर रखा है। बस भाभी, अब और मत कहिए। आपके हर शब्द से मुझे बहुत दुख होता है। माँ बाप को खोने का गम मैं वैसे ही नहीं सह पाती, ऊपर से आपका ऐसा व्यवहार मुझे भीतर से तोड़ देता है। मैं सबको दिल से प्यार करती हूँ, फिर कोई मुझे क्यों नहीं चाहता? सिर्फ इसीलिए कि मेरी रंगत काली है। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्यों सब मुझे अलग नजरों से देखते हैं? क्या मेरे दिल में भावनाएं नहीं होती? कब से अपने सोने जैसे लड़के को लेकर यहाँ बैठे हैं? लड़की कहाँ है? दुल्हन तो अब तक दिखाई ही नहीं दी। कृपया उसे जल्दी तैयार करें, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें जरा देखना है, पसंद तो करना है ना। अरे बाबा, अब दुल्हन को नहीं पहचान पा रही क्या? जो आपके सामने खड़ी है वही तो मेरी ननद है। हाँ, उसका रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन मन बहुत साफ है। काम में निपुण, व्यवहार में मीठी, आप लोगों को हमेशा अपने सिर पर बिठाकर रखेगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। क्या मतलब यही है दुल्हन? हे भगवान, कोई मुझे संभालो। ये तो बिल्कुल काली है, पतीले की कालिक से भी ज्यादा काली। इतनी देर से ये यहाँ खड़ी थी और मुझे तो ध्यान ही नहीं गया। अगर ये लड़की मेरी बहू बन गई तो मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। कहा था बस थोड़ा सांवला रंग है, लेकिन ये तो जैसे कालिक का साया हो। कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा दिन देखना पड़ेगा। ऊपर से ये पीली साड़ी पहन रखी है, लग रही है जैसे काले कुत्ते पर हल्दी छिड़क दी हो।
छी छी छी, ऐसी लड़की को बहू बनाऊंगी, ये मैं सोच भी नहीं सकती। देखिए, अगर आप इसे अपनी बहू बना लें तो उसमें से 1 बीघा जमीन आपको दे दूंगी। रूपा बहुत मेहनती है, सारा दिन काम करेगी, कभी शिकायत नहीं करेगी। बस आप इसे स्वीकार कर लो, बहू बना लो। आप कभी पछताओगे नहीं, ये वादा है मेरा। अगर आपके घर में कोई कुंवारा भाई हो तो उसे इसका रिश्ता करा दीजिए। भाभी, बस कीजिए, मुझ पर इतनी जबरदस्ती मत करिए और पैसे और जमीन का रौब मत दिखाइए किसी को। क्या कुछ बीघा जमीन के बदले आप मुझे किसी के घर सौंप देंगी और फिर समाज में लोग मिलकर आपके माथे पर कालिक पोतेंगे? क्या यही आपकी इज्जत का मोल है? अरे माफ करो बेटी, गुस्सा मत करो। शुरुआत में लोग थोड़ा बहुत कहेंगे, हंसी उड़ाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। समय सब कुछ बदल देता है। नहीं मासी जी, मैं किसी के घर जबरदस्ती बहू बनकर नहीं जाना चाहती। इस दुनिया में शादी ही सब कुछ नहीं होती, और अगर मेरी रंगत की वजह से मुझे कोई नहीं अपनाता तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी अस्मिता और स्वाभिमान को गिरवी रखकर मैं शादी नहीं कर सकती। कृपया आप सब लोग यहाँ से चले जाइए। मैं अपने लिए किसी ऐसे रिश्ते की तलाश में नहीं हूँ जहाँ मुझे स्वीकारा नहीं गया, सिर्फ सहा गया हो। भीड़ में खामोशी छा जाती है। भाभी, मासी और लड़के वाले सब चुप। रूपा के चेहरे पर एक चमक है, जैसे कोई चांद अमावस की रात में खुद को पहचान लेता है। अच्छा, अब लड़की सही रास्ते पर बात कर रही है। जब तुझे पहले से पता था कि तुझे देखकर हम तुझे पसंद नहीं करेंगे, तो क्यों अपने भाई भाभी से हमें यहाँ बुलवाया? वैसे भी पतीले जैसी शक्ल है तेरी, और ऊपर से इतनी दिखावटी बातें। तुझे बहू बनाना तो छोड़, मैं तुझे अपने घर की नौकरानी भी न रखूं। काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो शायद मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। अब तो हर किसी के लिए मैं बोझ बन गई हूँ, लेकिन जिसने मुझे बनाया उसने मुझे प्यार से ही गढ़ा होगा। उसकी बनाई इस देह, इस रंग में आपका या मेरा कोई हाथ नहीं। मेरी आंखों के सामने से निकल जा और अब कभी इस घर में मत आना। तू मर क्यों नहीं जाती? मैं होता तो कब का मर गया होता। तेरे माँ बाप ने भी क्या किया, ऐसी काली लड़की को जन्म देकर मर गए। घर में राशन भी नहीं है, ये तुम्हें याद है? एक तरफ तुम्हारी ये काली बहन की झंझट, दूसरी तरफ पैसों की तंगी। हर तरफ से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। गुस्सा क्यों हो रही हो? मुझे तो काम पर जाना है। कुछ ही दिन में फसल बोनी है, खेत को भी तो तैयार करना है, और घर का सारा खाना तो पिछले हफ्ते ही बाजार से लाकर खत्म कर दिया। अब बोलो, मैं अकेला कितना कुछ संभालूं? रूपा की बात मुझसे बिल्कुल मत करना। वैसे ही मेरा मूड पहले से ही खराब है, और मुझे सब पता है। इस लड़की की शादी कब होगी? शायद कभी नहीं। माँ बाप तो मर गए, कम से कम उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं मरे? तुम्हारी बहन तो कोई काम करना चाहती ही नहीं। मैं यहाँ बहू बनकर नहीं, नौकरानी बनकर आई हूँ क्या? तुम सारा दिन बाहर रहते हो और घर की सारी परेशानियां मेरे सिर पर डाल दी जाती हैं। तुम क्या जानो दुख क्या होता है? मुझसे सही से बात करो। अगर मैं बाहर दिन भर मेहनत न करता तो अब तक हम सब भूखे मर चुके होते। मैं मेहनत करता हूँ, तभी तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल रही है, वरना कहाँ से आती इतनी सब्जी, अनाज और राशन? और रूपा का क्या करें? थोड़ा सह लो इसे। मार तो नहीं सकते ना, पर हाँ, अब तो लगता है इसे घर से भगा देना ही बेहतर होगा। न ये घर में रहेगी, न हमें हर वक्त चिंता करनी पड़ेगी। कम से कम लोग तो ताना मारना बंद करेंगे। लोगों की बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। इसकी उम्र की लड़कियां तो कब की ब्याह कर अपने घर चली गईं। बस एक यही बची है जो किसी को पसंद ही नहीं आती, और हमारे लिए तो बस बदनामी की वजह बनती जा रही है। तुम्हें जो सही लगे वही करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। चाहो तो इसे घर से भगा दो या गोद में बैठा कर पालो,
तुम्हारी मर्जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब मैं काम पर जा रहा हूँ, लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। हे भगवान, तूने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? मेरे कारण भैया और भाभी हर वक्त तनाव में रहते हैं। क्यों भगवान? अब तक तूने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुलाया? एक के बाद एक लड़के वाले आते हैं, मुझे देखते हैं और मुंह फेर कर चले जाते हैं। कोई मुझे सिर्फ मेरी रंगत के कारण नापसंद करता है। अगर खुद को खत्म करना पाप न होता तो शायद अब तक मैं इस दुनिया में नहीं होती। लेकिन हे ईश्वर, तूने जो ये जिंदगी दी है उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, पर लोगों को मुझे अपनाने में इतनी तकलीफ क्यों होती है? अगर मैं भी उनकी तरह गोरी होती तो शायद सब मुझे कितना प्यार करते, पर अब मुझसे सहा नहीं जाता। हे भगवान, मुझे मेरे माता पिता के पास पहुंचा दे, मुझे अपने पास बुला ले।